दोस्तों, मैं एसके सिंह आपके अपने स्माइल स्टडीज चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि कल हमने सेल्फ इंट्रोडक्शन का क्लास किया था, तो आज हमारा टॉपिक का फर्स्ट क्लास है। और आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो अभी आप देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं बता दूं कि हम एयरफोर्स फेज 2 ग्रुप डिस्कशन की तैयारी कर रहे हैं। और अभी जो मैं भी क्लास लूँगा वो सारा पिछले 5-6 इंटेक के आए हुए टॉपिक रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर रहेंगे, जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। देखो दोस्तों, मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि ये इस इंटेक में आया है, ये इस इंटेक में आया है, तो कोई भी अब मेरे जो भाई होंगे वो बोलेंगे झूठ बोल रहे हैं। देखो भाई, बहुत बार ऐसा होता है, टॉपिक रिपीट होता है। तो एक टॉपिक 2 से 3 इंटेक में भी आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मान के चलना है कि मेरे पे इतना विश्वास करके चलना है कि मैं जो टॉपिक कराऊंगा वो बिल्कुल ही प्रीवियस ईयर है या फिर आने लायक है। मैं आगे चल के करंट्स के भी कुछ टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि करंट से रिलेटेड भी वो कुछ टॉपिक दे देते हैं कई बार। चलिए फिर ज़्यादा देर नहीं करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। ये इंट्रोडक्शन है, जो कि इसका मैं स्पेशल क्लास करा चुका हूँ आप लोगों को। तो मैं नहीं चाहता कि मैं डेली डेली इसमें टाइम वेस्ट करूँ। ये आपका याद करने वाला चीज़ है, आप इसको रट लो। 2-4 लाइन की चीज़ें हैं, सिर्फ खुद की बातें हैं, तो इसको आप याद कर लेना। मैंने इसकी स्पेशल क्लास भी ले ली है, आप वहाँ से भी देख लेना। डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ई वेस्ट मैनेजमेंट। देखिए दोस्त, पहले मैं बता दूं कि मैं यहाँ बाइलिंगुअल में लेके आया हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश में पढ़ के ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि मुझे आप लोगों को इंग्लिश पढ़ के फिर उसका हिंदी पढ़ना होगा, ये ज़रूरी है। हाँ, कहीं मुझे लगेगा कि हाँ इसका हिंदी पढ़ के बताना ज़रूरी है, तो मैं बता दूंगा। ये मैं इसलिए लाया हूँ दोस्तों, ताकि आप, अगर आप पीडीएफ से जब प्रैक्टिस करते हो, पढ़ते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी शुरू करते हैं टॉपिक। और दोस्त, सबसे पहले मेन बात ये याद रखिएगा कि मैं यहाँ पॉइंट वाइज ला रहा हूँ, और पॉइंट वाइज जो रहेगा वो सबसे बेस्ट रहने वाला है। आप जब ग्रुप डिस्कशन में जब टॉपिक के बारे में लिखना, तो वहाँ पे भी पॉइंट वाइज लिखना, क्योंकि पॉइंट वाइज लिखने पे एक अलग इंप्रेशन बनता है। मैं धीरे धीरे आप लोगों को बताऊंगा ये टिप्स, मैं स्पेशल वीडियो भी लाऊंगा टिप्स की। फिलहाल हम फोकस करते हैं आज की टॉपिक पे। दोस्तों, ई वेस्ट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सच एस मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवीज एंड बैटरीज। आप मतलब समझ रहे हैं? ई वेस्ट का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है, जैसे मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी और बैटरी, यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है। फर्स्ट हमने बता दिया कि ई वेस्ट का मतलब क्या होता है, अगर किसी टॉपिक में है तो। हाँ, ये टॉपिक का मतलब क्या है। सेकंड, द कलेक्शन, रिसाइकलिंग एंड डिस्पोजल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम इज कॉल्ड ई वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है उनको मैनेज करना ही एक ई वेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहाँ पे क्लियर है। और फिर नेक्स्ट है, in today modern era the use of technology is increasing day by day। आज के आधुनिक युग में तकनीकी उपयोग का दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। हाँ, ये भी सच्चाई है। फिर नेक्स्ट है, एज अ रिजल्ट द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्रीज विच लीड्स टू अ रैपिड राइज इन ईवेस्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो इंक्रीजमेंट हो रही है, जो भी अपग्रेडेशन हो रहा है, इसकी वजह से हमारा ई वेस्ट भी तेजी से बढ़ रहा है। इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ई वेस्ट कैन पॉल्यूट सॉइल, वाटर एंड एयर। अगर हम ई वेस्ट को सोचते हैं कि हम किसी गलत तरह से मतलब वेस्ट में डाल दें, वेस्ट कर दें, तो इससे हमें हमारे इन्वायरमेंट में बहुत नुकसान करता है। ये भी सच्चाई है, जैसे कि आप सभी को ही पता होगा। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर आवर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन वेल्थ। हाँ, ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए, हमारे ह्यूमन हेल्थ के लिए। Burning e-waste release many toxic gases like carbon monoxide, methane and carbon dioxide। बहुत ही जहरीली तरह का गैस ये ई वेस्ट से रिलीज होता है जब हम इसे बर्निंग जलाते हैं तो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस गैस आर हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। हाँ, ये मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। प्रॉपर डिस्पोजल, रिसाइकलिंग एंड रिपेयरिंग आर द बेस्ट मेथड फॉर ई वेस्ट मैनेजमेंट। इसको मैनेज करने का एक हमारे पास यही रास्ता है कि हम इसको, जो इसको हम डिस्पोजल कर रहे हैं, निपटाना है, इसको निपटा रहे हैं, इसको एक सही तरीके रिसाइकलिंग करें, या इसको बनाएं, या इसको रीयूज करें, तभी इससे हम लड़ सकते हैं। साथ ही साथ एजुकेशन अवेयरनेस अमंग पीपल आर वेरी नेसेसरी फॉर इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट। साथ ही
हमें जानकारी होनी चाहिए, लोगों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए कि हाँ हमें कैसे इसको इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट कैसे इफेक्टिव हम बना सकते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है, आप रील्स वगैरह भी देखते होंगे, न्यूज़ वगैरह, उसमें कहता है इंडिया डे बाई डे। तो हम भारतीय तो इसमें बहुत आगे हैं, ये भी हमें पता है, आप सभी को भी पता होगा। द गवर्नमेंट ऑल्सो स्प्रेड्स अवेयरनेस थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स। ये भी सही है कि गवर्नमेंट को फैलाना चाहिए जागरूकता, किसी प्रोग्राम के थ्रू, किसी इवेंट के थ्रू, किसी प्रचार के थ्रू, ताकि लोगों में जागरूकता हो। इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक पीपल अवेयर एंड कीप आवर विंडोज सेव एंड क्लीन फॉर एवरीवन। लोगों का जागरूकता करना और पर्यावरण को सुरक्षित और स्वच्छ रखना हमारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, हम रह रहे हैं, अगर अगर हम भारत में या दुनिया में जो भी है, अगर हम इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो कल को हमारी आने वाली पीढ़ी इसका जो भी है नुकसान झेलेगी। तो दोस्तों, ये हमारी यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो गई है। फिलहाल आपने देखा होगा कि टॉपिक में जितनी भी लाइनें हैं कितनी इजी और नॉर्मल है। मतलब मेरे को लग रहा है अगर 8 9 का ही कोई बच्चा है ना तो वो भी बना सकता है सोच सोच के। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, मैंने जहाँ से पढ़ा है, जहाँ से ये पीडीएफ बनाई है, एकदम सेलेक्ट कर करके इजी इजी जो नॉर्मल है। आप इसको अगर 2 से 3 बार पढ़ लोगे ना दोस्तों, तो आप जब लिखने बैठोगे ना प्रैक्टिस के लिए, इजीली आप कर लोगे दोस्तों। आप देख रहे हो कितना इजी इजी सेंटेंस में बनाया हुआ है। आप अदर प्लेटफॉर्म पे भी एक बार जाके देख लेना दोस्तों, इस तरह का कंटेंट मिलेगा, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं, मैं यही बोलूँगा। बाकी एयरफोर्स नेवी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो देर किस बात की, हमारे चैनल स्माइल स्टडीज़ को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे मैंने लिंक भी दे दिया है इस पीडीएफ में, आप डायरेक्ट यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं। बाकी हमारा सिलेक्शन बैच है ये एयरफोर्स फेज 2 के लिए। और आप लोगों ने जैसे सपोर्ट बनाया हमारे पिछली क्लास में, हमारा जो पहला क्लास था, मुझे उसमें कुछ कमेंट देख के बहुत अच्छे लगे। पहले मैं भी जब ऑनलाइन पढ़ाई करता था तो मैं भी सोचा करता था कि ये टीचर क्यों कमेंट करने के लिए फोर्स करते हैं। अब रियलाइज़ हो रहा है जब खुद इस फील्ड में आया कि यार कमेंट करने से अलग मोटिवेशन और अलग खुशी मिलती है दोस्तों। बाकी सही है, मैं जो कराऊंगा जेन्युइन कराऊंगा। अगर एक नॉर्मल इंसान बोलता है तो समझ आता है। अगर मैं आर्मी में जॉब कर रहा हूँ, कह सकते हैं फौजी, झूठ नहीं बोलूंगा कुछ। बाकी आप मेरे कंटेंट को करते रहिए, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपकी जीडी क्लियर कराने की। मैं जो जो बोलूंगा ना जितना उतना कर लेना, और ऐसा नहीं है कि जितना बोलने के लिए 5 बुक ला के रख दूंगा ये 5 बुक पढ़ लो, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं बहुत लिमिटेड चीज़ बताऊंगा, उस लिमिटेड चीज़ को अगर आप कर लीजिएगा तो आपका क्लियर होना इसकी गारंटी मेरी है। चलिए दोस्तों, क्लास को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और सेशन को यहीं एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।